गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से आपके साथ आया हूँ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। तो जैसा कि आप पिछले क्लास में देख रहे थे बच्चों कि जो मैं बता रहा था आपको, ये आइसोमेट्रिक था एंड इसको कन्वर्ट करना था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए क्या क्या हमें जानना जरूरी है, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। आज फिर से मैं कर दे रहा हूं ताकि आज आपको जो मैं ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करूंगा तो आपको समझ में आए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, जिसे मैं दो कलर से आपको इंडिकेट करके दिखाया हूं कि हम फ्रंट की ओर से जब देख रहे हैं तो कौन सा भाग हमारा दिख पा रहा है, साइड की ओर से देख रहे हैं तो कौन सा भाग दिख पा रहा है, एंड टॉप की ओर से देख रहे हैं तो कौन सा भाग दिख पा रहा है। ये तो बात हुई हमारा पोर्शन दिखने के, लेकिन जब हम ऑर्थोग्राफिक में इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो जिस प्रकार मैं आपको पहले क्लास में आइसोमेट्रिक बताया था बनाने के लिए, तो आप देखेंगे कि कोई भी आइसोमेट्रिक अर्थात कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका टोटल लेंथ, टोटल विड्थ एंड टोटल हाइट का जानना बहुत ही जरूरी होता था और उसी के आधार पर हम एक ब्लॉक तैयार करते थे जिस ब्लॉक के अंदर हम अपने आइसोमेट्रिक को बनाते थे। ठीक उसी प्रकार आज हम जो ऑर्थोग्राफिक जो बनाने जा रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक के लिए भी हमें वो ब्लॉक बनाना होगा। अंतर सिर्फ ये है कि हम जो आइसोमेट्रिक का ब्लॉक बनाते थे वो 3 डायमेंशनल होता था, 3 डायमेंशन में होता था, लेंथ, विड्थ और हाइट होता था। और अब जो हम ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे, ऑर्थोग्राफिक में हमारा 2 डायमेंशनल होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी एक ओर से देख रहे हैं, कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक ओर से, एक साइड से अगर हम देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का हमें क्या क्या दिखता है, लेंथ दिखता है, विड्थ दिखता है, हाइट दिखता है, क्या दिखता है। तो इस चीज को हम जानेंगे इस ड्राइंग के माध्यम से, क्योंकि सबसे पहले हमें आइसोमेट्रिक को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जब तक हम आइसोमेट्रिक को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तब तक हम अपने ऑर्थोग्राफिक को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें आइसोमेट्रिक पे फोकस करके इसे अच्छी तरह से भली भांति जानना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आइसोमेट्रिक से जब ऑर्थोग्राफिक हम कन्वर्ट कर रहे थे तो अभी हमने बताया था कि ये 2 डायमेंशनल व्यू में होता है। यानी कि जब भी हम फ्रंट की ओर से इस आइसोमेट्रिक को देख रहे हैं तो हमें दिख क्या रहा है, ये लेंथ दिख रहा है एंड ये हाइट दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट की ओर से दिखने वाला जो भी हमारा भाग है उसे मैंने ब्लू कलर से आपको कलर करके दिखाया है ताकि आपको भी समझ में आए कि फ्रंट की ओर से दिखने वाला है कौन सा भाग है। क्योंकि शुरुआती दौर है तो अभी हो सकता है आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक उसी प्रकार साइड से हम देख रहे हैं तो साइड से जो हमारा दिखने वाला भाग है, आप देख रहे हैं कि येलो कलर से हमने आपका कलर करके दिखाया है। एंड टॉप से जो हमारा दिखने वाला भाग बच्चों, वो आप देख पा रहे होंगे कि बिना कोई कलर का यानी ब्लैंड किया हुआ है। तो अभी हम जान रहे थे कि फ्रंट की ओर से अगर हम दिख रहे हैं तो क्या क्या दिख रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये डस्टर को देखें, आप अगर फ्रंट की ओर से, ये हमारा फ्रंट का भाग है, अगर आप फ्रंट की ओर से इस डस्टर को देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, ये लेंथ दिख रहा है और क्या दिख रहा है, ये हाइट दिख रहा है। तो फ्रंट की ओर से हमें जब दिखता है तो क्या क्या दिखता है, तो पहली बात जो लेंथ और हाइट हमने दिखाया, उससे भी पहले हमें जानना है, जो कि मैं पिछले क्लास में आपको बताया भी हूँ, कि अगर हमारा व्यू जो बनना है वो कौन सा एंगल में बनना है, 3rd एंगल में। तो 3rd एंगल के लिए मैंने बताया था आपको क्या कि फ्रंट और साइड हमेशा नीचे वाले भाग में, यानी कि नीचे वाले भाग में होता है नीचे वाले भाग में, लेकिन फ्रंट किधर होगा, साइड किधर होगा, वो हम कैसे जानेंगे। तो ये आप एक मिडिल पॉइंट मान सकते हैं, है ना। यहां से आप देख रहे हैं कि राइट साइड में हमारा फ्रंट है तो राइट साइड में हमारा ये फ्रंट होगा, क्लियर है। लेफ्ट साइड में अगर साइड दिया हुआ है तो लेफ्ट साइड में हमारा साइड होगा। यही अगर फ्रंट हमारा लेफ्ट साइड होता तो लेफ्ट साइड में फ्रंट बनता, साइड हमारा राइट साइड में होता है तो साइड हमारा राइट साइड में बनता। और टॉप हमारा डिपेंड करता है फ्रंट से, कि जब भी हमारा फ्रंट जिधर होगा टॉप भी हमारा उसी ओर होगा, जो कि मैं पिछले क्लास में आपको बताया भी हूँ। तो आज आप देख पा रहे होंगे कि इस आइसोमेट्रिक के आधार पे हमारा फ्रंट किस साइड है, राइट साइड में। तो राइट साइड में जब हमारा फ्रंट है नीचे वाले भाग में, तो हमारा जो टॉप कहाँ पे होगा, राइट साइड के ऊपर वाले भाग में। तो ये जो हमने चूज किया,
ये इसके आधार पर किया। ये तो आपको चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि हमने फ्रंट को कौन सा भाग माना है, साइड को किस घर में बनाना है एंड टॉप को किस घर में बनाना है। क्लियर है? लेकिन अब इससे पहले की बात आती है कि जब फ्रंट, साइड और टॉप मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले सिर्फ फ्रंट, साइड और टॉप को हम पहचानेंगे कैसे। कोई जरूरी नहीं है कि आपके आइसोमेट्रिक में फ्रंट ही लिखा हुआ हो, साइड ही लिखा हुआ हो या टॉप ही लिखा हुआ हो। आपको बहुत तरह से आपको पहचानने के लिए आपको इंडिकेट तक भी दिया जा सकता है और उस इंडिकेट को देख के आपको समझना है कि हमारा फ्रंट का भाग कौन सा है। जब आप फ्रंट को पहचान पाएंगे तो ही आप उसके बगल में साइड दे पाएंगे और फ्रंट के ऊपर टॉप दे पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रंट को कितने तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो पहला तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट, साइड एंड टॉप हो गया। दूसरा, फ्रंट का दूसरा नाम है एलिवेशन। एलिवेशन इसे ई से भी इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? ई से। ई से भी इंडिकेट करते हैं। साइड का नाम साइड ही रहता है और टॉप का जो हमारा दूसरा नाम है बच्चों क्या है? वो प्लान। समझिए पहले कि हमें फ्रंट, साइड, टॉप पहचानना कैसे है। क्लियर होगा? तो आप देख रहे हैं कि पहला जो फ्रंट का नाम था वो फ्रंट ही था। दूसरा जो फ्रंट का नाम था क्या था? एलिवेशन। एलिवेशन को भी हम फ्रंट ही कहते हैं। तीसरा जो हमारा है वो क्या है? एक्स, वाई एंड जेड। एक्स अगर हमारा है तो एक्स फ्रंट है, वाई साइड है, जेड टॉप है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा फ्रंट से ही होगा, ना कि साइड से, ना कि टॉप से। ठीक है, ए बी सी भी हो सकता है, ए बी एंड सी, इससे भी आप पहचान सकते हैं। या तो ये सब अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, फ्रंट, साइड, टॉप, प्लान, एक्स, वाई, जेड, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो आपको फ्रंट की ओर सिर्फ एक एरो इंडिकेट किया हुआ रहेगा और किसी में कोई भी मेंशन नहीं रहेगा। जब एरो इंडिकेट किया हुआ होगा तो इस एरो आपको किसको इंडिकेट कर रहा है? फ्रंट को। समझ में आ रही है? अगर ये एरो भी ना हो, ये सब फ्रंट, साइड, एलिवेशन, टॉप, प्लान, एक्स, वाई, जेड, अगर ये सब भी ना लिखा हुआ हो तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि आपका फ्रंट और साइड का डायमेंशन किसमें अधिक है। जब हमारा कोई इंडिकेट नहीं हो तो ऐसे आपको ऐसा कभी बहुत रेयर में होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट दिया हुआ ही रहेगा। लेकिन फिर भी जानना तो जरूरी है कि अगर कोई इंडिकेट ना दिया हुआ हो तो हम फ्रंट को कैसे पहचानेंगे। तो आप जान रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि मानिए कि आपका फ्रंट और ये आपका साइड नहीं लिखा हुआ है, एक्स, वाई, जेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों में फ्रंट आप कैसे पहचानेंगे? तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट के भाग और साइड के भाग में दोनों में जिसमें सबसे अधिक डायमेंशन दिया हुआ होगा वो हमारा फ्रंट होगा। अर्थात इसमें 40 है, ये 30 है, तो ये हमारा फ्रंट हो गया। तो इतने तरीके से हम फ्रंट, साइड और टॉप को पहचान सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका फ्रंट, साइड, टॉप क्लियर लिखा हो सकता है एलिवेशन, साइड, प्लान हो, एक्स, वाई, जेड हो, ए, बी, सी हो, या एरो मार्क किया हुआ हो, या तो आपको डायमेंशन के आधार पर पहचानना हो। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आप समझ गए हैं कि आपको करना क्या है और पहचानना कैसे है। ठीक है, अब रही बात कि ये हमारा लेंथ का पोर्शन है, ये हमारा विड्थ का पोर्शन है एंड ये हमारा हाइट का पोर्शन है। तो अब हमें कन्वर्ट करने के लिए जानना होगा, देखना होगा कि फ्रंट से जब हमारा ये एल शेप वाला भाग दिख रहा है, क्या हो रहा है? ये एल शेप वाला भाग जब हमारा फ्रंट से दिख रहा है तो इसमें क्या क्या दिख रहा है? हमारा लेंथ दिख रहा है, विड्थ दिख रहा है, हाइट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो हम उसी चीज को आपको इसके माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि मान के चलिए कि ये आपका फ्रंट का पोर्शन है, तो फ्रंट का पोर्शन में आप देख रहे होंगे कि ये आपका लेंथ, लंबाई दिख रहा है और ये आपका हाइट जो कि ऊंचाई दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार आप इसमें देखेंगे
कि फ्रंट की ओर से देख रहे हैं तो ये आपका लेंथ दिख रहा है एंड ये आपका हाइट दिख रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि फ्रंट से जो आपका दिखा क्या लेंथ दिखा एंड हाइट दिखा। तो फ्रंट के लिए हमारा क्या होगा बच्चों, लेंथ हाइट। इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको यहाँ पर ना दिख पा रहा हो तो मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। फ्रंट जो था, फ्रंट के लिए हमने देखा क्या लेंथ और हाइट। लेंथ और हाइट हमने किससे कैसे पहचाना, क्योंकि फ्रंट की ओर से देखा तो हमें लेंथ दिखा और ये हाइट दिखा, वही लेंथ और हाइट हमने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, साइड की ओर अब हम आते हैं। तो साइड की ओर जब हम आ रहे हैं, अभी तक हमने ये फ्रंट देखा तो हमारा लेंथ और हाइट दिखा। अब हम साइड की ओर से आपको अपने नजरिया को चेंज करना है इसको देखने के लिए। ये ऑब्जेक्ट को आप घुमा के नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार मैं आपको समझने के लिए अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करके दिखा रहा हूं, लेकिन इसे आप मूव नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने नजरिया को चेंज करना होगा, सोचना होगा अच्छे से कि मैं अगर इस साइड खड़ा था तो हमें क्या क्या दिखा। अब मैं अगर इस साइड खड़ा हूं, साइड की ओर, तो क्या क्या दिख रहा है, ये आपको सोचना होगा। ऐसा नहीं कि इस ऑब्जेक्ट को भी आप घुमा के देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने फ्रंट देखा, अब मैं साइड की ओर से आपको दिखा रहा हूं कि ये अगर साइड है तो क्या दिख रहा है, ये विड्थ चौड़ाई और ये हाइट ऊंचाई। साइड से आप देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, ये चौड़ाई दिख रहा है और ये ऊंचाई दिख रहा है। तो साइड के लिए हमारा जो होगा विड्थ होगा और ये हाइट होगा। ये मैं लिख कहां से रहा हूं ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट में हमारा दिख रहा है जिस ओर से, उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। क्लियर है। अब टॉप की बात करते हैं। तो टॉप से जो हमारा दिख रहा है ना, तो टॉप से जो हमारा दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, तो वो आप देखेंगे इस डस्टर को कि टॉप से जब हम इस डस्टर को देख रहे हैं तो ये हमारा लेंथ का भाग दिख रहा है एंड ये हमारा विड्थ का भाग दिख रहा है। आपको भी पता होगा कि टॉप से हम जब कभी भी किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखता है। जैसे आप कभी किसी नोट का गड्डी अगर देखे होंगे तो गड्डी तो होता है तो हमेशा सेम क्वांटिटी का नोट का होता है। तो उस गड्डी को अगर आप ऊपर से देखें तो सिर्फ एक ही नोट का आपका एरिया दिखेगा, है ना, आपका लेंथ कितना है और उस नोट का विड्थ कितना है। लेकिन उस गड्डी में आपका कितना थिकनेस अर्थात कितना नोट है, कितना ऊंचाई का वो गड्डी है, वो दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा टॉप से हमेशा क्या दिखेगा, लेंथ दिखेगा और विड्थ दिखेगा। तो टॉप के लिए हमारा क्या होगा, टॉप के लिए होगा हमारा लेंथ और विड्थ। ये मैंने कहां से लिखा ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको अभी जस्ट आपको बता दिया हूं कि हम जो भाग हमारा फ्रंट से दिखा हमने फ्रंट में लिखा, साइड से जो हमारा दिखा चौड़ाई और ऊंचाई तो चौड़ाई और ऊंचाई हमने लिखा, टॉप से हम देखे तो लेंथ और विड्थ दिखा तो लेंथ और विड्थ लिखे। यहां तक क्लियर है। तो अब हम चलते हैं इसका ब्लॉक बनाने के लिए। जिस प्रकार आइसोमेट्रिक को हम ब्लॉक में तैयार करके उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते थे, ठीक उसी प्रकार ऑर्थोग्राफिक में भी। तो अब हमारा ब्लॉक जो बनेगा वो किस साइज का बनेगा तो वो डिपेंड करता है ये हमारा विड्थ हाइट पे, लेंथ हाइट पे एंड लेंथ विड्थ पे। तो आइए समझते हैं यहाँ पर। तो फ्रंट में हमारा दिख क्या क्या रहा है, लेंथ और हाइट। देख पा रहे होंगे आप कि फ्रंट में जो हमारा दिख रहा है वो लेंथ और हाइट दिख रहा है। तो लेंथ और हाइट के अनुसार हम क्या करेंगे, अपने डायमेंशन को यहां से उठाकर यहां पर पुट करेंगे। तो लेंथ हमारा था टोटल कितना 40 mm, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 40 mm। हाइट हमारा टोटल कितना था, ये आप देख रहे हैं हाइट हमारा कितना था 40, तो ये हाइट भी 40। यानी कि ये लेंथ 40 और हाइट 40 के अनुसार अगर यहाँ पर ब्लॉक बना दिया जाए तो उसके अंदर हमारा ये फ्रंट का पोर्शन आसानी से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हम 3 डायमेंशनल व्यू को 2 डायमेंशनल व्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि तीनों भाग को, फ्रंट साइड और टॉप, तीनों भाग को हम कर क्या रहे हैं, अलग अलग दिखा रहे हैं। कि जो भाग हमारा फ्रंट से दिख रहा हो उसको हम अलग दिखाएंगे, जो साइड से दिख रहा हो उसको अलग दिखाएंगे एंड जो टॉप से दिखेगा उसको भी हम अलग दिखाएंगे। क्लियर है। साइड की ओर अब हम आते हैं। तो साइड की ओर आप देख रहे हैं
कि साइड की ओर से जब आप देख रहे हैं तो दिखा था क्या हमारा विड्थ, तो विड्थ हमारा चौड़ाई कितना है 30, जो मैक्सिमम होता है उसी को हम लोग लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक पॉइंट का ले लेंगे, कोई एक स्टेप का ले लेंगे। जिस प्रकार ये आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हम मैक्सिमम लेंथ, विड्थ और हाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार ऑर्थोग्राफिक में भी ब्लॉक बनाने के लिए जो हमारा विड्थ और हाइट हम ले रहे हैं ये मैक्सिमम का ले रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा तक का हो। ऐसा नहीं कि कोई एक भाग का लेके डाल देना है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा चौड़ाई क्या है 30 mm, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 30 mm। और क्या दिख रहा है हमारा हाइट, हाइट हमारा कितना था 40, हाइट 40। ये कैसे मैंने लिखा ये पता चला आपको? चलिए तो आगे चलते हैं। आगे अब टॉप की बात करते हैं। तो टॉप से हमारा दिख क्या रहा था, लंबाई और चौड़ाई दिख रहा था। तो लंबाई मेरा टोटल है कितना 40, ये हमारा 40, सॉरी चौड़ाई कितना है 30, तो चौड़ाई ये हमारा 30। ये 3 भाग स्टेप जो चला मैंने यहाँ पर लिख कर बताया, समझ में आया आपको? अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें ताकि हम भी समझ सके कि आपको समझने में कहाँ कठिनाई हो रही है, ठीक है। तो उस चीज को मैं आगे अगले क्लास में अच्छे से आपको क्लियर कर पाऊंगा कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो अच्छे से समझ सकें। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं बोलते चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाएंगे, ना आप समझ पाएंगे ना मुझे संतुष्टि होगा। इसीलिए जहां पर भी आपको लगे कि हम यहाँ पर नहीं समझ पा रहे उस जगह का कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये स्टेप आपको किसके लिए बनाना है, ऑर्थोग्राफिक के लिए। अब जो हम फ्रंट के लिए ब्लॉक बनाएंगे वो किस साइज का होगा, तो यही हमारा लेंथ और हाइट का, ठीक है। ये तो साइज का अगर हम ब्लॉक बनाएंगे, ये हाइट और ये लेंथ का, तो हमारा जो है वो फ्रंट के लिए बनेगा। विड्थ और हाइट के साइज का अगर ब्लॉक बनाएंगे तो वो हमारा साइड के लिए बनेगा। लेंथ और विड्थ के लिए जो अगर ब्लॉक बनाएंगे वो हमारा टॉप के लिए बनेगा। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं ब्लॉक बनाने के लिए। तो ब्लॉक बनाने के लिए जब हम चलेंगे तो सबसे पहले हमें जानना है कि आप यहाँ पर देखिए कि ये फ्रंट और साइड में कुछ ऐसा है जो कि कॉमन दिख रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रंट और साइड में, फ्रंट साइड में भी हाइट है, फ्रंट में भी हाइट है। और हाइट आपको पता होगा बच्चों कि हमेशा ये वर्टिकल लाइन से हाइट लिया जाता है, ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन से। हाइट हमेशा ये वर्टिकल लाइन से लिया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों में हमारा हाइट कॉमन है और वर्टिकल लाइन हमारा ये है, यानी दोनों का हाइट हमारा इसी लाइन पे दिया जाएगा। तो हाइट है हमारा कितना 40, ये पॉइंट से हम क्या करेंगे 40 पॉइंट करेंगे, 40 हम पॉइंट कर दिए। क्लियर है? जब इसका हाइट 40 हम पॉइंट किए तो इसका भी हाइट 40 हम पॉइंट कर लेंगे, क्योंकि दोनों का हाइट यहाँ पे कॉमन दिख रहा था। अब बचा इसमें क्या, हाइट तो हमारा मिल गया, बचा अब लेंथ। तो लेंथ बचा, तो लेंथ आप देख पा रहे हैं कि जब हाइट हमने ये लाइन में लिया है तो लेंथ हमारा इस लाइन में होगा, लेंथ 40, हाइट 40, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन नीचे लेके आएंगे, ये 40 से एक लाइन इधर लेके आएंगे और ये हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया फ्रंट के लिए। किसके लिए कंप्लीट हो गया, फ्रंट के लिए। ठीक है। साइड के लिए हम चल रहे हैं, तो साइड के लिए भी हमारा हाइट मिल चुका था, है ना, कितना 40। तो साइड के लिए जो हमारा हाइट मिल चुका था, बचा क्या, विड्थ। तो जब हम हाइट इस लाइन में ले लिए तो हमारा विड्थ किस लाइन में होगा, इस लाइन में। तो विड्थ है हमारा कितना 30। तो हम यहां से क्या करेंगे, ये पॉइंट से यहां 30 मापेंगे और एक लाइन नीचे आएंगे, ठीक है। और ये यानी कि अब ये 30 विड्थ का और 40 हाइट का जो हमारा घर बना किसके लिए बना है, साइड के लिए। 40 लेंथ और 40 हाइट का जो हमारा बना है वो फ्रंट के लिए।
अब जो हमारा टॉप है, टॉप में आपको क्या चाहिए, लेंथ और विड्थ। क्या चाहिए, लेंथ और विड्थ। तो यहां पर आप गौर कीजिए कि आपको जो फ्रंट के लिए दो को हाइट कॉमन मिला था, दो हाइट क्या था, कॉमन मिला था आपको फ्रंट के लिए। तो आपको तो पता चला कि फ्रंट का हाइट कॉमन है, तो इसका हाइट इसमें, इसका हाइट इसमें, बचा इसमें लेंथ, तो लेंथ इसमें दे दिए, इसका बचा विड्थ, तो विड्थ इसमें दे दिए। ये तो आसानी पूर्वक कर लिए आप लोग। टॉप में करना क्या है, तो टॉप में आप देख रहे हैं कि फ्रंट के ऊपर जब टॉप है तो टॉप और फ्रंट में भी कुछ कॉमन है जो कि मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट में जो हमारा लेंथ है और टॉप में भी हमारा लेंथ है। तो फ्रंट का लेंथ हमने किस लाइन में लिया था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो टॉप का भी लेंथ इसी में होगा, लेंथ। अब टॉप का लेंथ हमको मिल गया तो बचा क्या, विड्थ। विड्थ हम क्या करेंगे, इस लाइन में लेंगे, ठीक है, ये आपका विड्थ हो गया। इसे हम क्या करेंगे, यहां से ठीक इस प्रकार लाइन लाएंगे और ऐसे इस प्रकार में लाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? जो मैंने ब्लॉक कंप्लीट किया और ये आइसोमेट्रिक को देखते हुए जो हमने यहाँ पे रेशियो निकाला, उसके आधार पर जो ब्लॉक कंप्लीट किया, तो इसमें कहीं कोई कठिनाई है नहीं है। तो अब हम किए क्या, जो फ्रंट से हमारा दिखने वाला भाग था उसके अनुसार हमने ब्लॉक बनाया, साइड से जो दिखने वाला भाग था उसके अनुसार हमने ब्लॉक बनाया, और टॉप से जो दिखने वाला भाग था उसके अनुसार हमने ब्लॉक बनाया। अब हमें करना क्या है, तो अब फ्रंट से दिखने वाले भाग को हमें इसमें पुट करना है ना। तो करेंगे कैसे, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा फ्रंट से दिखने वाला, अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर है और ये हमारा राइट कॉर्नर है। तो लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक का दूरी हमारा क्या था, 40। तो ये दूरी हमारा क्या है, 40। कोई लेने की जरूरत नहीं है। हाइट आपका दिख रहा है यहाँ पे कितना, 10 mm। तो यहां से आप क्या करेंगे, हाइट 10 mm पॉइंट करेंगे। हाइट 10 mm ये पॉइंट किए, हाइट 10 mm पॉइंट करने के बाद ये लाइन जो गया आपका कितना गया है, 30 का, क्योंकि टोटल है 40 का और ये दिख रहा है 10 mm, तो ये हमारा 30 होगा ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन चलेंगे और इस लाइन को हम 30 mm पॉइंट कर लेंगे। 30 mm पॉइंट करने के बाद ये यहाँ तक जो मैंने पहुंचा, यहाँ से हमारा जो लाइन गया है हाइट, वो कहाँ पे गया है, तो जो नीचे से 40 का हाइट है उसमें जाके टच किया है। तो यहाँ नीचे से जो 40 का हाइट है इसमें आके टच कर लिया गया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो भी आपका एल शेप वाला भाग था, जो भी आपका ये एल शेप वाला भाग है, वो भाग आपका निकल आया है, यानी कि फ्रंट की ओर से जो हमारा दिख रहा था वो हमें प्राप्त हो गया है। क्लियर है। साइड से अब हम देख रहे हैं, साइड से हमारा क्या दिख रहा है, तो साइड से जो दिख रहा था, तो साइड से देखने के लिए हमारा ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। तो लेफ्ट से जो हाइट है वो हमारा कितना, 10 mm, राइट से भी 10 mm। तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट के लिए भी हमने 10 mm पॉइंट किया था, तो यही 10 mm को आप फॉलो कर सकते हैं, या तो दोनों साइड 10 mm माप सकते हैं। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, 10 mm पॉइंट करके दोनों को आप यहाँ से मिला लेंगे, ये 10 mm, यहाँ से भी 10 mm, ये लेफ्ट पॉइंट से भी 10, राइट पॉइंट से भी 10। अब 10 mm जब हमने यहाँ पर ले लिया, तो उसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो मेरा ऑटोमेटिक दिख रहा है कि नहीं, 30 mm का है ना। तो ये भाग हमारा ऑटोमेटिक दिख रहा है, 1, ये 1, ये 2, ये 2। देख रहे हैं, जो हमारा साइड से दिखने वाला भाग था वो आसानी पूर्वक हमें दिख गया। यही दो भाग हमारा साइड से दिख रहा था। टॉप के लिए चलते हैं, तो टॉप से हमारा क्या क्या दिख रहा था, तो टॉप के लिए हमारा लेंथ और ये विड्थ। अब हम टॉप को देखते किस ओर से, ये भी मेन बात है कि हम साइड से अगर टॉप को देख रहे हैं या फिर फ्रंट से टॉप देख रहे हैं, तो आपको ध्यान यही देना है कि टॉप हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है, टॉप हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है। तो हमें उस टॉप को फोकस भी करना है फ्रंट की ओर से। इस ओर से, फ्रंट की ओर से हम टॉप को अगर देख रहे हैं
तो आप सोचिए कि इस टॉप को पकड़ के ला के हम यहाँ पे अगर रख दे, जो हमारा दिखने वाला भाग होगा वो हमारा टॉप होगा। कैसे? इस साइड से जब हम देख रहे हैं तो ये हमारा टॉप का लेफ्ट और ये हमारा टॉप का राइट। लेफ्ट से जो हमारा दूरी क्या है, कितना 30। टॉप में फ्रंट में भी देख रहे थे ना, ये हमारा 30 क्या था, तो इसी 30 को हम पॉइंट कर सकते हैं। ये दूरी 30 के बाद जो हमारा गैप था, ये दूरी वो कितने का, 10 का, तो ये 10 के गैप के बराबर का ये हमारा 10 बचा। अब इसका दूरी कितना गया है, 30 mm, तो ये हमारा जो विड्थ वाला भाग था ये कितना था, 30, यानी कि इस लाइन को लाके यहाँ पे अगर टच करवा देंगे तो ये दूरी हमारी ये 30 है ही। तो आप देख पा रहे हैं कि टॉप से जो हमारा दिखने वाला भाग था 3 4 दिख रहा, कितने की दूरी में, 30 की दूरी में। लेंथ कितना, 40 के अंदर क्या दिखा, 30 और 10 का लेंथ टोटल 40 के अंदर ये 30 और ये 10 और ये 30। ये जो था आपका एल से फ्रंट के लिए, ये एल से फ्रंट के लिए। तो यही है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक को देखते हुए तीनों भाग को अलग अलग करके दर्शाना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हिंदी में हम लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबकोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को। तो आज आपको समझ में आया होगा कि हम किस आधार पे आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करते हैं। तो इस ऑर्थोग्राफिक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना होगा आइसोमेट्रिक पे, क्योंकि जब तक आप आइसोमेट्रिक को नहीं समझ रहे हैं तब तक आप ऑर्थोग्राफिक को बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या हमारा लेंथ से दिख रहा, क्या विड्थ से दिख रहा, क्या फ्रंट से दिख रहा, क्या साइड से दिख रहा। तो आशा करता हूं कि आज आपको जो मैं यहाँ पे बताया हूँ ये आपको समझ में आया हो, और अगर कहीं भी कठिनाई हुई हो समझने में तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उस जो ना समझ पाए हो उसे हम अच्छी तरह से समझा सकें। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। धन्यवाद।